Anxiety basically feeling of uneasy such as worry or fear sitting like uneasy feelings इस तरह से होती है कि जो भी पेशेंट होता है उसे अनईज़ी फील हो रहा होता है, वो फेयरफुल फील कर रहा होता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के मीन्स कि सिटिंग इन एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम देते हुए डर लगता है, वो एंशियस हो रहा होता है। उसके बाद जॉब इंटरव्यू में उसे घबराहट हो रही होती है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट या रिज़ल्ट की उसे बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा होता है अपने रिज़ल्ट्स को लेके कि जब उसके फाइनल रिज़ल्ट्स आने हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो रहा था। तो ये सब जो हैं चीज़ें ये एंग्ज़ायटी में लीड कर रही हैं। तो एंग्ज़ायटी बेसिकली तो है और हर पर्सन कहीं न कहीं फेस कर रहा होता है, लेकिन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कब बनता है, उसके लिए कि जब जो भी पेशेंट होता है, जो भी पर्सन होता है उसकी ऑक्यूपेशनल, सोशल लाइफ़, जॉब सेटिंग सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं, तो उसको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही होती है, तो वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसे डायग्नोज़ कैसे करेंगे, इसके लिए प्रॉपर हमारे पास डीएसएम का क्राइटेरिया है जिसमें सिम्पटम्स दी जाती हैं और उसके साथ-साथ हम पूछ के मतलब क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू पेशेंट से डायग्नोज़ करते हैं कि उसे क्या बेसिकली मज़ीद जो हैं इनकी फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट के लिए जो टेस्ट्स होते हैं उनके बारे में उन टेस्ट को फ़िल करा के हम पेशेंट का एंग्ज़ायटी लेवल डायग्नोज़ कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे मीन्स कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर लेवल पे लाई कर रहा है। देन हमारे पास है सिम्टम्स ऑफ एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी के सिम्टम्स में बेसिकली वेरी कर रही होती है कि एंग्ज़ायटी की जितनी भी टाइप्स हैं उसके हिसाब से वेरी कर रही होती है कि उसमें स्पेशली क्या सिम्टम्स आ रही है। लेकिन हम अब जनरली बात करेंगे क्योंकि हम जनरली एंग्ज़ायटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वरी होता है, किसी भी चीज़ को लेके वरी होता है, फेयरफुल होता है। उसके अलावा रेस्टलेसनेस, फटीग, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, इरिटेट मूड, इरिटेबिलिटी, मसल्स टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्वेटिंग, हार्ट बीट इंक्रीज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंसान का सांस फूल जाता है, वो ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, घबराहट हो रही होती है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी सिम्टम्स हैं एंग्ज़ायटी की। देन हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ एंग्ज़ायटी। कॉजेज़ में बेसिकली जेनेटिकली फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं इसके अबाउट कि जो कह रही हैं कि अगर आपके पेरेंट्स में या इनसे पहले जो भी आपके मतलब हैं पेरेंट्स से पहले जिनमें एंग्ज़ायटी है तो वो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो आपके अंदर एंग्ज़ायटी के चांसेस हों या एंग्ज़ायटी इन फ्यूचर आपके अंदर आए। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री इस तरह से कि हमारे ब्रेन में कुछ सर्किट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फियर और इमोशन को। उनमें कोई फॉल्ट या डिफेक्ट आने की वजह से वो कंट्रोल और डिफेंड जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम एंशियस मतलब कोई भी पेशेंट एंशियस हो सकता है। ये भी एक कॉज़ हो सकती है, यानी ब्रेन केमिस्ट्री की डिस्टर्बेंस भी एक कॉज़ हो सकती है कि कि इंसान में या किसी भी पर्सन में एंशियस मतलब वो एंशियस हो या उसमें एंग्ज़ायटी आए। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉज़ है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जल्दी लाई कर रहे होते हैं कि इंसान मतलब जो भी क्लाइंट पर्सन है उसमें एंग्ज़ायटी है, जैसे कि किसी भी अटैचमेंट फिगर की डेथ लाइक पेरेंट्स या किसी भी जिससे भी वो अटैचमेंट हो उसकी डेथ हो जाए या चाइल्डहुड में कोई अब्यूज़िंग हो जाए, निगलेक्ट हो जाए या कोई भी ऐसी निगेशन जो कि एक स्ट्रेसफुल इवेंट के तौर पे सामने आए पेशेंट में, तो उस वजह से भी एंग्ज़ायटी हो सकती है। मेडिकल कंडीशन है कुछ काफ़ी मेडिसिन जो ऐसी होती हैं या कोई भी और मतलब डिज़ीज़ होती हैं जो कि अक्कर कर देती हैं कि इंसान एंग्ज़ियस हो और वो सिमिलर सिम्पटम्स शो कर रही होती हैं एंग्ज़ायटी की, तो ये भी चांसेस होते हैं, ये भी एक कॉज़ है कि एंग्ज़ायटी आ सके मतलब किसी भी पेशेंट या क्लाइंट में एंग्ज़ायटी है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी टाइप्स में है जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फ़ोबिया, एगोराफ़ोबिया, सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर एंड सेलेक्टिव म्यूटिज़म। ये सब टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं एंग्ज़ायटी के, जो कि बिकॉज़ हम तो जनरली एंग्ज़ायटी की बात कर रहे थे, तो ये वो टाइप्स हैं जो कि एंग्ज़ायटी की टाइप्स हैं और ये डिसऑर्डर एंग्ज़ायटी को ही लीड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रीटमेंट में हम ये देखेंगे कि दो तरह की ट्रीटमेंट होते हैं। एक फार्माकोलॉजी जिसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहते हैं, उसमें डिफरेंट मेडिसिन यूज़ की जाती हैं मतलब सेवेरिटी लेवल को देख के। एक और बात कि सेवेरिटी तब होगी जब जिसमें हम साइकोथेरेपी, सीबीटी और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स और मेडिसिन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पेशेंट की
मतलब माइल्ड लेवल पे है एंजाइटी, तो उसे हम साइकोथेरेपी, सीबीटी एंड डिफरेंट टेक्निक से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर किस्म की है तो उसे हम साइकोथेरेपी एंड फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट दोनों अवेलेबल करेंगे। फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट में डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जो यूज़ करके हम एंजाइटी लेवल को कम करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए जितना सीवियर केस हो उसके मुताबिक चल रही होती हैं। इसमें जो बेंजोडियाज़ेपाइन होता है, SSRIs जो ड्रग यूज़ होती है, उसके अलावा डिफरेंट ब्लॉकर्स होते हैं, बीट ब्लॉकर्स होते हैं कि जो फिज़िकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट ये सब मेडिसिन यूज़ करते हैं। देन नॉन फार्माकोलॉजी मीन्स के सीबीटी, साइकोथेरेपी इन डिफरेंट टेक्निक्स जो कि माइल्ड और मॉडरेट लेवल की एंजाइटी के लिए यूज़ होते हैं, जो सिंगल हम सीबीटी भी दे सकते हैं, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स भी। लेकिन हम सीबीटी और फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट तब देंगे जब हमारे क्लाइंट का, जब हमारे पेशेंट का सीवियर लेवल का या मॉडरेट लेवल का एंजाइटी आ रही होगी उसमें। थैंक यू।